गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन। और आज फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे डिक्शनरी पे ही। डिक्शनरी की लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज़, इम्यूटेबल, इन सब सारे चीज़ों पे बात कर रखी थी। डिक्शनरी की शुरुआत कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, डिक्शनरी को एक्सेस कैसे कराते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। डिक्शनरी को अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट में बेटा हम लोगों ने डिलीट करना पड़ा था। एक ही की पे दूसरी वैल्यूज़ किस तरह से डाली जाती हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। चेंजेस कैसे किए जाते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था। एंड लास्ट कमांड हम लोगों ने जो पढ़ा था वो लेंथ का पढ़ा था कि लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेंथ को ही थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। जब आप किसी भी डिक्शनरी की लेंथ निकालते हो, और डिक्शनरी में दो चीज़ें हमारी मेन होती हैं, दो चीज़ें हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होती हैं? किसी भी डिक्शनरी को जब आप डिज़ाइन करते हो तो दो चीज़ों पे वो डिपेंड होता है, की और वैल्यू पे। नेम जो है वो की तरह स्टैंड कर रहा है और उस नेम की वैल्यू क्या है? पीएनएस उसकी वैल्यू है। तो किसी भी डिक्शनरी को जब आप बनाते हो तो एक की बनाते हो और एक उसकी वैल्यू बनाते हो। तो अगर कोई आपसे अगर पूछता है कि इस डिक्शनरी की क्या लेंथ है, इस डिक्शनरी की लेंथ अगर आप देखो तो 1, 2, 3, आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कितनी लेंथ है और क्या है? जहां आपका कॉमा लग जाता है, कॉमा लगने के बाद सैचुरेट हो चुका है, मतलब ये एक की है, सॉरी ये एक डिक्शनरी है, ये दूसरी डिक्शनरी है और ये तीसरी डिक्शनरी है। अगर हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा कमांड इसके अंदर लगता है वो कमांड हमारा होता है लेंथ डिक्शनरी। ओके, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो कमांड हम लोग डालते हैं वो होता है लेंथ डिक्शनरी का। अभी आप लोगों को आफ्टर द क्लास आप लोगों के ग्रुप पे एक पीडीएफ नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन होंगी। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बेटा आप लोग ये कमांड डालते थे, लेंथ डिक्शनरी, ये कमांड आप डालते हो। तो सेम यही कमांड हम यहाँ पे पुट करते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है लेंथ, और किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है? तो डिक्शनरी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ डिक्शनरी डाल दिया। अगर हम इस चीज़ को प्रिंट आउट करना चाहेंगे तो प्रिंट आउट करने के लिए क्या लेंगे? प्रिंट लेंथ, और ब्रैकेट में किसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है? तो डिक्शनरी की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपने डाला डायरेक्टली, आपकी यहाँ पे लेंथ आ गई। ठीक है, बट ये लेंथ जो आ रही है विदाउट, विदाउट कहते हैं ना, विदाउट वेरिफिकेशन या विदाउट किसी सैल्यूटेशंस के साथ आ रही है। मतलब ये नहीं बता रहा है कि क्या है, 3 क्या है। अगर कोई रिजल्ट को अगर सिर्फ देखे, इस चीज़ को हाइड कर दे और सिर्फ रिजल्ट को अगर कोई देखता है तो क्या समझेगा 3 को देख के? वो ये नहीं समझ पाएगा 3 को देख के कि ये 3 किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म्स लिख के आए कि लेंथ इज इक्वल्स टू, या लेंथ सेमी कॉलन, या लेंथ कॉलन इज इक्वल्स टू 3, या लेंथ वॉट एवर जो भी है वो हमारे 3 लिख के आ रहे हैं। तो उसके लिए किस तरह से हम लोग लिखते हैं? तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि जब भी हमारा डेटा, जब भी हमारा आंसर इंटीजर के फॉर्म में आने वाला होता है देन वी विल यूज %d। और अगर हमारा डेटा या हमारा आंसर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, जो भी हमारे रिटर्न डेटा टाइप या रिटर्न हमारी वैल्यू जो आ रही है एज अ आंसर, अगर वो अगर वो इंटीजर के फॉर्म में आती है तो %d लेंगे। अगर जो भी हमारा रिटर्न वैल्यू आ रहा है, जो भी हमारा आंसर रिटर्न होके मिल रहा है हमें, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है तो %s लेंगे। तो हम देखते हैं अभी हमारी जो वैल्यू आएगी, आप खुद सोचो, आप इसकी लेंथ को बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि आपकी डिक्शनरी की लेंथ क्या है। तो डिक्शनरी की लेंथ किस में आएगी? ABCD में आएगी या 1 2 3 4 में आएगी? जाहिर सी बात है 1 2 3 4 में आएगी। 1 2 3 4 इंटीजर होता है या स्ट्रिंग होता है? तो जाहिर सी बात है इंटीजर होता है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि हमें क्या दिखाना है, हमें लेंथ दिखाना है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लेते हैं और हमको दिखाना क्या है? हमें लिख के आना है लेंथ। ठीक, लेंथ, और मान लो कॉलन आ गया। लेंथ के बाद कॉलन, और उसके बाद आपको क्या लिख के आना है? आपको लिख के आना है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट किस में आना है? इंटीजर में आना है। तो रिजल्ट के लिए %। ठीक, और किस में आना है? इंटीजर में आना है। तो इंटीजर को डिनोट करते हैं d से। रिजल्ट के लिए %, और वो आएगा किस में? इंटीजर में। तो इंटीजर के लिए हम लेते हैं d। ठीक, उसके बाद बाहर निकलते हैं और क्या हमें लिख के आना है? रिजल्ट में क्या होना चाहिए? रिजल्ट में हमारा होना चाहिए, ठीक, लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। ठीक, तो पहले रिजल्ट का सिंबल % लगा दीजिए, इसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, % लगाइए, और % के बाद क्या चाहिए आपको? लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, लेंथ और DICT। लेंथ डिक्शनरी आपने डाल दिया और यहाँ से आइए रन करा लीजिए। ये आपकी लेंथ निकल के आ गई। क्लियर? ठीक, ये लाइन भी आपको देने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नीड नहीं है आपको ये लाइन देने की। ये लाइन आप हैश से एक्सक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे एक्सक्लूड कर लो, फिर भी आपका रिजल्ट लेंथ करके आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हैश लगा दिया। हाँ, एक चीज़ और, जैसे सी में जब आप पढ़ते थे तो अगर कोई भी कमेंट आपको लिखना होता था तो उसके लिए स्लैश लगाते थे, बट पाइथन में कोई भी कमेंट आपको लिखना होगा तो आप हैश लगाओगे। ठीक है, तो लेंथ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, और लेंथ का जो रिजल्ट आता था वो
वो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आता है, न्यूमेरिक वैल्यूज में आता है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम लोग ऑलवेज क्या यूज करेंगे बेटा, %d यूज करेंगे। ठीक है, %d मतलब परसेंटेज इज स्टैंड फॉर अ रिजल्ट, d इज स्टैंड फॉर द इंटीजर डेटा टाइप। ठीक, और हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, ठीक, तो रिजल्ट में हमें चाहिए, रिजल्ट में ये परसेंटेज को भूल जाओ, रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, तो परसेंटेज डिनोट कर रहा है कि रिजल्ट ले आइए, और ये क्या बता रहा है कि रिजल्ट में क्या ले आइए, लेंथ ऑफ द डिक्शनरी लेके आइए। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग कमांड पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें अपनी डिक्शनरी को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न टाइप में सेट करना होगा तो क्या करेंगे, मतलब हमारी जो डिक्शनरी है उसको पूरा का पूरा स्ट्रिंग डेटा टाइप में उसकी रिजल्ट को लेना होगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जैसे एक डिक्शनरी इन्होंने प्रिपेयर की है, नेम, मनी, एज 7, क्लास फर्स्ट। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने प्रिंट करा है एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहे हैं। मतलब इनकी पूरी की पूरी डिक्शनरी एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है, मतलब रिजल्ट जो आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है। ये न्यूमेरिक वैल्यू है, 7 न्यूमेरिक वैल्यू शो हो रहा है, बट जब रिजल्ट आएगा तो 7 जो है वो स्ट्रिंग में ही ट्रीट किया जाएगा, स्ट्रिंग के तौर पे ही उसको देखा जाएगा, उसको इंटीजर के तौर पे नहीं देखा जाएगा। तो इस तरह से लिखने के लिए, मतलब किसी भी इस डिक्शनरी को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अगर आप रिटर्न करते हो, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न का मतलब क्या, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिजल्ट लेके आते हो, तो उसके लिए क्या आपको यूज करना पड़ेगा कमांड, उसके लिए जो कमांड आपको यूज करना पड़ेगा वो कमांड आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग डिक्शनरी। ठीक है, str डिक्शनरी। तो आओ हम अपना भी करके यहाँ पे चेक करते हैं, इस पे आते हैं और हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग डिक्शनरी करके हमारा रिजल्ट लिख के आए। तो क्या करेंगे, यहीं पे बेटा हम सेट कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, हमारी जो डिक्शनरी है, मान लो यहाँ पे मैंने लेंथ लिखा है, हम लेंथ ना लिख के हम कर देते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कर दिया। और स्ट्रिंग का जो रिजल्ट आएगा, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी डिक्शनरी किस में शो हो, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में, स्ट्रिंग डेटा टाइप में रीड हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप में रिटर्न होके यहाँ पे आए। मतलब जब ये डिक्शनरी हमारे रिजल्ट में शो होगा तो वो कोई इंटीजर, मतलब उसमें अगर इंटीजर होगा भी तो भी हम उसको इंटीजर नहीं ट्रीट करेंगे, स्ट्रिंग ही ट्रीट करेंगे। मतलब किसी भी डिक्शनरी को पूरा का पूरा स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी सीख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे %d दिया हुआ है, बट हमारा रिजल्ट किस में आने वाला है, हमारा रिजल्ट आने वाला है स्ट्रिंग में, तो %d की जगह क्या कर देंगे, s कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, परसेंट विल बी स्टैंड फॉर द रिजल्ट। और क्या रिजल्ट में लेना है, क्या कर रहे हैं रिजल्ट में, रिजल्ट में हम लेंथ नहीं ले रहे, रिजल्ट में इस बार हम क्या ले रहे हैं, कन्वर्जन स्ट्रिंग का ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक, तो परसेंट स्ट्रिंग मतलब ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा, सेमीकोलन के बाद रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या, हमें स्ट्रिंग का रिजल्ट आना है। ठीक, परसेंटेज रिजल्ट हो गया, और रिजल्ट में हमें क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग डिक्शनरी, मतलब जो भी डिक्शनरी है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे स्ट्रिंग, मतलब ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, अगर आप अभी यहाँ देखोगे अपने डिक्शनरी में तो नेम PNS स्ट्रिंग है, क्लास और ये आपका इंटीजर है, बट ये भी अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो किसी भी डिक्शनरी को अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर इसी कमांड को, जो कमांड मैंने एक लाइन में लिखा है, इसी कमांड को थोड़ा सिंपल अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या कर दो, अगर इसको और भी सीधे वे में आप लिखना चाहते हो तो स्ट्रिंग और पहले ही ये कमांड लगा लो, जो स्ट्रिंग डिक्शनरी का कमांड आप लोगों ने प्रिंट के साथ लगाया है वो पहले ही अगर आप लगा लेते हो तो इतना ज़्यादा प्रोसेस करने %d और %s लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखिए स्ट्रिंग st, जो भी आप कांस्टेंट जो भी लेना चाहते हो, st स्ट्रिंग लिख लिया, स्ट्रिंग के बाद सेमीकोलन, और अब आपको यहाँ पे प्रिंट क्या कराना है, आपको प्रिंट कराना है str डिक्शनरी, तो str dict डिक्शनरी, और इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और यहाँ से रन करा लीजिए, फिर आपका ये प्रिंट होके आ गया। मतलब जो कमांड हम लोगों ने यहाँ नीचे में लगाया था %d और %s के साथ, वो कमांड हम लोग ऊपर में ही अगर यहाँ लिख लेते हैं तो ऊपर में ही ये कमांड एक्सेस करेगा और एक्सेस करके डायरेक्ट प्रिंट करा देगा। अगर ये कमांड आप ऊपर में नहीं लिखते हो, ये कमांड अगर आप ऊपर में नहीं लिखते हो तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि दिस रिजल्ट विल स्टैंड फॉर द स्ट्रिंग, और रिजल्ट के लिए %s लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भैया ये हमारा रिजल्ट है, तो उसके लिए आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। परसेंटेज हमेशा स्टैंड करता है रिजल्ट के लिए, और उसके साथ s लेते हो, d लेते हो, वो हमेशा बताता है कि जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर होगा, जो रिजल्ट होगा वो स्ट्रिंग होगा। फिर आपका कोड कुछ इस तरीके से रन करेगा। ठीक है, सॉरी
यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, इस कॉमा को हटा दीजिए, स्पेस दे दीजिए, अब रन कराइए। ये आपकी स्ट्रिंग आ गई। क्लियर? ठीक है। तो किसी भी डिक्शनरी को अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करना चाहते हो, स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको एज अ रिजल्ट शो करना चाहते हो, तो ऑलवेज आपको कुछ इस तरीके से नोट डाउन करना पड़ेगा। या तो एक कमांड स्ट्रिंग डिक्शनरी आप ऊपर में देके डायरेक्ट प्रिंट करा लीजिए, या आप एक लाइन में ही लिखना चाहते हो तो %, या फिर अगर इंटीजर का काम है तो %d आपको नोट करके आगे चलना पड़ेगा। अब आओ कुछ आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे डिक्शनरी में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, डिक्शनरी में और कौन कौन से हम नए नए फार्मूलाज और नए नए तरीके यूज करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इसमें हम लोगों को देखना है, जो नेक्स्ट डिक्शनरी के लिए जो प्रोसेस यूज होता है या जो कांस्टेंट आप यूज करते हो या जो नया ट्रिक और फार्मूला आप यूज करते हो। लेंथ हमने फाइंड कर लिया, लेंथ के लिए क्या कीवर्ड होता है लेंथ हमने जान लिया। स्ट्रिंग में नोट डाउन करना है तो उसके लिए क्या कीवर्ड्स यूज करते हैं वो हम लोगों ने जान लिया। डिक्शनरी की टाइप को अगर फाइंड आउट करना है, उसके बारे में अगर जानना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो डिक्शनरी की टाइप को जब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं डिक्शनरी टाइप। यहाँ जब आएंगे तो यहाँ आपको चीज़ें, ये PDF आपको अभी हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या है, दिस मेथड टाइप रिटर्न द टाइप ऑफ पास्ट वेरिएबल, इफ पास्ट वेरिएबल इज डिक्शनरी देन इट वुड बी रिटर्न अ डिक्शनरी टाइप। ये डिक्शनरी की टाइप को बताएगा, मतलब आपने किस नाम से अपने डिक्शनरी को बनाया है वो सिंटेक्स आपको प्रोवाइड कर देगा, मतलब वो नेम आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके लिए जो सिंटेक्स आपको यूज करना है, जो कीवर्ड आपको यूज करना है, टाइप डिक्शनरी प्रोवाइड करना है। ठीक, टाइप डिक्शनरी आप जैसे ही प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी किस नाम से बनाई है, DICT के नाम से बनाई है। अगर कोई टाइप करता है, मतलब इस सिंटेक्स को अगर यूज करता है तो उसका जो आंसर आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा, वो उसका रिजल्ट आएगा डिक्शनरी टाइप में। ठीक है, एक क्लास और एक डिक्शनरी टाइप में हमारे रिजल्ट मिलके हमारे सामने चली आएगी। तो यहाँ जो हम लोग अभी शो कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे जो हमने शो किया हमारे डिक्शनरी किस नाम से, हमारे डिक्शनरी जो है वो अगर टाइप में हम बात करते हैं तो हमारी डिक्शनरी DICT के प्रोसेस में है, तो हमारी टाइप क्या हो जाएगी, क्लास DICT के प्रोसेस में हो जाएगी। तो अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े कि आपके डिक्शनरी किस टाइप की है तो उसके लिए जो आप सिंटेक्स और कीवर्ड यूज करोगे, टाइप डिक्शनरी की यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ बात करते हैं। हाँ, अब इसमें भी जैसे मान लो मैंने क्या किया, टाइप DICT मैंने ऊपर में यूज कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे एक लाइन में ही इस डेटा को प्रिंट कराना है, तो क्या करते हो, एक लाइन में डेटा को प्रिंट कराना है तो उसके लिए फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, क्योंकि जो भी डिक्शनरी की टाइप आपकी नोट डाउन होगी वो ऑलवेज किस में नोट डाउन होगी, वो ऑलवेज नोट डाउन होगी आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे मान लो डबल इन्वर्टेड कोट ले लो, और ठीक है, इन्वर्टेड कोट, और उसके बाद मान लो आपको टाइप नोट करना है तो टाइप हो गया आपका, टाइप के बाद कॉलन लगा लिया। ठीक है, और रिजल्ट में आपको क्या शो करना है, रिजल्ट में जो भी आपको शो करना है वो रिजल्ट किस में आएगा, टाइप किस में शो होगा, टाइप 1 2 3 4 में तो नहीं आएगा ना, टाइप हमेशा किसी नाम में आएगा। नाम किस में होता है, आपका स्ट्रिंग में होता है। तो यहाँ पे %s ले लो, %s लेने के बाद स्पेस दे दीजिए, %s देने के बाद इसको क्लोज करिए, स्पेस दीजिए, और यहाँ पे रिजल्ट में आपका क्या आएगा, टाइप डिक्शनरी प्रिंट होनी चाहिए। तो रिजल्ट के लिए % प्रोवाइड करिए टाइप डिक्शनरी के साथ, और यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो टाइप क्लास डिक्शनरी, मतलब हमारी जो डिक्शनरी का मतलब जो हमारी डिक्शनरी है वो डिक्शनरी की ही टाइप में शो हो रही है, और फॉर्मेट क्या है, क्लास है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक क्लास बना हुआ है, पूरी एक क्लास बन के आ गई। अगर सिर्फ हम एक नाम डाले होते ABC, उस पर कॉमा लगा के दिए होते तो ये ऑब्जेक्ट टाइप आपको शो के आपको सामने मिल रहा होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे चेक करते हैं कि कौन से सिंटेक्स पे हमें डिस्कशन करना है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कशन करना है कि किस तरह से हम एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करते हैं। डिक्शनरी में कॉपी का कमांड किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए जो सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं, किसी भी डिक्शनरी को जब हमें कॉपी करना होता है तो उसके लिए जो सिंटेक्स यूज़ किया जाता है उस सिंटेक्स के बारे में डिस्कशन करो। तो सिंटेक्स हमारा जो है वो डिक्शनरी, कभी भी आपको किसी भी डिक्शनरी को कॉपी करना है तो क्या लिखिए, डिक्शनरी डॉट, ठीक है, डिक्शनरी डॉट COPY कॉपी और पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ये जो हमारा सिंटेक्स है, जो सिंटेक्स अभी मैंने यहाँ पे दिया डिक्शनरी डॉट कॉपी, ये किस लिए होता है, ये सिंटेक्स है कि हमारे डिक्शनरी किस तरह से एक डिक्शनरी दूसरी डिक्शनरी में कैसे कॉपी की जाती है। तो आप इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने जो डिक्शनरी ये बनाई उसको डिक्शनरी 1 दे देते हैं, और यहाँ पे एक डिक्शनरी 2 हम बनाते हैं डिक्शनरी, और इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, और
कैसे कॉपी करेंगे? कॉपी करने के लिए जो मैंने सिंटेक्स बताया वो क्या था? डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी वन, ठीक, डिक्शनरी वन को कॉपी कर रहा है, डिक्शनरी वन डॉट कॉपी, ठीक है। तो डिक्शनरी टू क्या होगी? डिक्शनरी टू इज इक्वल्स टू कॉपी ऑफ डिक्शनरी वन, डिक्शनरी वन का पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा डिक्शनरी टू में, ठीक है। ये हमारा पैरेंथेसिस के साथ कॉपी को डाल देना। अब यहाँ पे आइए प्रिंट कराइए। तो बेटा आप प्रिंट डालो, प्रिंट, और किसे प्रिंट कराना है आपको? अभी डिक्शनरी टू को प्रिंट कराना है, ठीक है। डिक्शनरी टू को प्रिंट करा दो और रन करा दो। देखो डिक्शनरी टू आपकी क्या प्रिंट हुई? हूबहू वही प्रिंट हुई जो डिक्शनरी वन थी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रिंट डिक्शनरी टू कॉमा, ठीक है, कॉमा कर दें। और हमें प्रिंट क्या कराना है? डिक्शनरी टू, डिक्शनरी टू आपकी हूबहू वही प्रिंट हुई। तो जो भी चीज़ें, जो भी एलिमेंट्स, जो भी कीवर्ड्स, जो भी वैल्यू आप डिक्शनरी वन में दे रहे हो वही सेम आप डिक्शनरी टू में आपको कॉपी करना होगा। तो उसके लिए बेटा सिंटेक्स आपको ऑलवेज याद रखना है, डिक्शनरी डॉट कॉपी, ठीक है। डिक्शनरी डॉट कॉपी सिंटेक्स ऑलवेज याद रखना है। यहाँ से पेन और कॉपी उठा के नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये कुछ कीवर्ड्स जो हैं, कुछ सिंटेक्स जो हैं आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। जब भी आप पाइथन पे काम कर रहे हो, डिक्शनरी पे काम कर रहे हो, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जल्दी जल्दी आप प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो कभी भी आपको डिक्शनरी को कॉपी करना होगा तो आप आप क्या करोगे? सिंपल वे है, सिंपल तरीका है कि डिक्शनरी को कॉपी करा लीजिए। डिक्शनरी को कॉपी कराने के बाद आप उसको प्रिंट कराओगे तो ऑटोमेटिकली आपके डिक्शनरी, पहली डिक्शनरी दूसरी डिक्शनरी में कॉपी हो चुकी होगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसी डिक्शनरी की को फॉर्म करते हैं, किस तरीके से। जैसे मान लो आपने डिक्शनरी यहाँ बनाई हुई है और उसमें की दिया है, नेम की है, क्लास की है, कॉलेज की है। तो किस तरह से हम अपनी डिक्शनरी को चलते हुए प्रोग्राम में परफॉर्म करते हैं, मतलब बाय यूजिंग अ प्रोग्राम हम किस तरह से कीज को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करते हैं। नाउ गाइज अब चेक करते हैं कि किस तरह से हम नई डिक्शनरी को बनाते हैं अपने कुछ प्रोसेस्ड सिंटेक्स के थ्रू, कुछ प्रोसेस्ड फार्मूलेस के थ्रू। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको याद रखना होगा। अगर आपको नई डिक्शनरी फॉर्म करनी है तो पहले आपको कीज़ को फॉर्म करना होगा, फिर आपको वैल्यूज़ को फॉर्म करना होगा। तो फॉर्म करने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है डिक्शनरी, इधर आ जाते हैं, सॉरी, ठीक है। कीवर्ड है वो है डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी डॉट, ठीक, जिस नाम से भी आप डिक्शनरी फाइंड आउट कर रहे हो, जिस नाम से भी आप डिक्शनरी बना रहे हो, ठीक है। तो डिक्शनरी बनाने के लिए आपका सबसे पहला प्रोसेस है कि डिक्शनरी, और आप पहले क्या कर रहे हो? की को फॉर्म कर रहे हो। की को फॉर्म करने के बाद उसमें वैल्यूज को आप पुट करोगे, तो फॉर्म कीज, ठीक है। तो फॉर्म कीज, कीज को फॉर्म करने के बाद एक सीक्वेंस दोगे यहाँ पे, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो होता है, ये सीक्वेंस आपका स्टैंड कर रहा है आपके कीज के लिए कि कौन से सीक्वेंस में आपके कीज लिखे जाएंगे। देन स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक, कॉमा, कॉमा के बाद आपकी यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। कॉमा के बाद आप यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करोगे और इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज, ठीक। तो ये हमारा कीवर्ड है जिससे हम कीज को फाइंड आउट, कीज को फॉर्म करेंगे, और कीज को फॉर्म करने के बाद इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। सीक्वेंस जो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, दिस इज द लिस्ट ऑफ वैल्यू विच वुड बी यूज्ड फॉर डिक्शनरी की प्रिपरेशन। ये हमारी वैल्यूज हैं जो कि डिक्शनरी की को प्रिपरेशन करने के लिए स्टैंड कर रही है। वैल्यू जो हमारा स्टैंड कर रहा है, दिस इज ऑप्शनल इफ प्रोवाइडेड देन वैल्यू वुड बी अ सेट टू द वैल्यू। मतलब ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा स्टैंड कर रहा है कि कितनी वैल्यूज़ की हमारी की होनी चाहिए, 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, उसके लिए है। वैल्यू हमारा ऑप्शनल है। वैल्यू अगर आप डालोगे तो आपका लिख के आएगा, वैल्यू आप नहीं डालोगे तो वो एट रैंडम आपका नन लिख के चला आएगा या एन ए लिख के वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आओ यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये याद आपको रहेगा, डिक्शनरी फॉर्म की सीक्वेंस कॉमा, मतलब कॉमा,
कॉमा के बाद वैल्यू अगर आप देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोगे तो कीज़ के आगे वैल्यूज़ लिख के आएंगी, नहीं दोगे तो वैल्यूज़ लिख के नहीं आएंगे। सीक्वेंस आपका ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ कीज़ आप लेना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बेटा ये करते हैं, एक सीक्वेंस डिज़ाइन कर लेते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं। सीक्वेंस में हम ये बताएंगे कि हमारी की कौन कौन सी हैं, कितनी कीज़ हैं हमारी। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक लिस्ट के तौर पे, जैसे लिस्ट के तौर पे आप पहले लिखते चले आए थे, या टपल के तौर पे आप अपनी की ले लीजिए, नेम की है, ठीक है। इसको फिर आप सैचुरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए। नेम के बाद मान लो आपकी दूसरी की जो है वो क्लास के नाम से है, ठीक है। तीसरी की जो हम ले लेते हैं वो एज के नाम से ले लेते हैं, एज। तो 3 की हम लोगों की मिल चुकी है। सीक्वेंस हमने किया, नेम, क्लास और एज हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी एक नई डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। तो इसको नई डिक्शनरी बनानी है, और डिक्शनरी हमारा किस नाम से होना चाहिए, डिक्शनरी हम चाहते हैं कि हमारे डिक्शनरी के नाम से ही हो। डिक्शनरी के नाम से होने के बाद हम लोगों का कमांड क्या था, डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी डॉट फॉर्म कीज, कीज को फॉर्म करेंगे, ठीक है, डिक्शनरी डॉट फॉर्म कीज, और उसके बाद प्रॉपर सीक्वेंस में हमारा सेट हो जाएगा सीक्वेंस। तो जैसे हम लोगों ने सीक्वेंस डाला तो ये क्या तैयार करेगा बेटा, सीक्वेंस जैसे ही डाला गया तो ये तैयार करेगा कीज को, की को तैयार करके बैठ जाएगा। क्योंकि सीक्वेंस क्या डिसाइड करता है, सीक्वेंस हमारा डिसाइड करता है कि कितनी की है, 1 की है, 2 की है, 4 की है, 5 की है, 6 की है। सीक्वेंस हमारा ये डिसाइड करता है, ठीक है। क्योंकि जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, जो सिंटेक्स हम लोगों ने देखा था, वो सिंटेक्स हमारा था, फिर से एक बार हम देख लेते हैं, Ctrl+C, ये हमारा सीक्वेंस। और सीक्वेंस के बाद मैंने क्या प्रोवाइड किया था, सीक्वेंस, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा वैल्यू, ये दिया था मैंने। तो सीक्वेंस यहाँ किस लिए स्टैंड हो रहा था, सीक्वेंस स्टैंड हो रहा था कि कितनी कीज हैं आपकी, 1 की है, 2 की है, 3 की है, और की किस नाम से हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ कॉमा के पहले आ जाएगा, ठीक, ठीक है। ये हमारी सीक्वेंस जो है कितनी है। अब जैसे मान लो ये सीक्वेंस हमारा स्टैंड कर रहा है की कितनी, की का कितना सीरियल नंबर है, की कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक, या कितनी कीज़ हैं। तो हमारी सीक्वेंस में मैंने कितना डाला, नेम, क्लास, एज, तो हमारी 3 की हैं। और वैल्यू किस लिए स्टैंड कर रहा है, इन नेम का क्या वैल्यू है, मतलब इस की वैल्यू क्या है। तो नेम की वैल्यू क्या है, क्लास की वैल्यू क्या है, एज की वैल्यू क्या है, वो आप जो पुट करोगे वो आपका आएगा, नहीं पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नन होके चला आएगा, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ है यहाँ पे। अब आते हैं, अब हम देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट की है, या जो डिक्शनरी हमने फॉर्म की है इस की के साथ, वो किस तरीके से प्रिंट होके आती है। तो यहाँ पे प्रिंट करें, तो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करते हैं। और किसको प्रिंट करना है, तो हमें एक डिक्शनरी को प्रिंट करना है, एक न्यू डिक्शनरी को प्रिंट करना है। और डिक्शनरी हमारी जो है ऑलवेज स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई नंबर तो दिया नहीं है। तो इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो इसको जब प्रिंट करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आप डाल दो डिक्शनरी, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग न्यू डिक्शनरी ही कर लीजिए, आप न्यू डिक्शनरी कर लीजिए, और ठीक है। और जो हम रिजल्ट लेंगे यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो दिया नहीं है बेटा, तो हमने पहले ही बताया था कि कभी भी कोई रिजल्ट अगर आपको लेना है वो न्यूमेरिक में नहीं है तो किस में लेना होगा, आपको स्ट्रिंग में लेना होगा। तो स्ट्रिंग को लेने के लिए क्या कर देंगे, %s कर देंगे, ठीक है। और %s में हम किसका डेटा ले रहे हैं, %s में डेटा हमारी क्या आ रही है, तो %s में हमारी ये डिक्शनरी पे ही ये फॉर्मूला लगा है, तो ये डिक्शनरी आएगी। तो यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के बाद हमें क्या लेना है, डिक्शनरी, ये डिक्शनरी को लेना है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर कर देते STRDICT डिक्शनरी, अगर पहले से ही आप कन्वर्ट कर लेते तो फिर मुझे %s और ये सारी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे डाल लेते हैं % स्ट्रिंग डिक्शनरी, ठीक। अब यहाँ से रन करा लीजिए। क्या गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हुआ, स्ट्रिंग न्यू डिक्शनरी, सॉरी न्यू डिक्शनरी DIC, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली ऐसे प्रिंट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग के साथ ही प्रिंट करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सेट हो जाएगा, सर मान लीजिए हम न्यूमेरिक वैल्यू ले लेंगे तो क्या, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग के साथ ही प्रिंट करिए, आप डायरेक्ट डिक्शनरी को प्रिंट करिए। तो देखिए आपके डिक्शनरी में मैंने कोई ऊपर में डिक्शनरी नहीं बनाई, DICT के नाम से कोई डिक्शनरी यहाँ पे प्रिपेयर नहीं की। जब मैंने कोई डिक्शनरी प्रिपेयर नहीं की, डायरेक्ट मैंने एक फार्मूला और एक सिंटेक्स सेट कर दिया अपने डिक्शनरी के साथ, डिक्शनरी
फ्रॉम कीज, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अभी पीछे जो मैंने अभी बताया था उसमें स्पेलिंग गलत थी, फॉर्म हो गया था, ठीक है, यहाँ फ्रॉम होगा, ठीक है। फ्रॉम कीज सीक्वेंस, सीक्वेंस को जैसे जैसे ही सेट किया तो उसने सीक्वेंस सेट कर लिया, सीक्वेंस बस हमें देना है नेम क्लास एज, तो नेम क्लास एज विल बी स्टैंड फॉर द की। अब वैल्यू मैंने पुट नहीं किया, वैल्यू हम देना चाहें तो नीचे डायरेक्टली वैल्यू हम दे सकते हैं, वैल्यू देने के बाद हमारी चीज़ें और रैंडमली फाइंड आउट हो जाएंगी। वैल्यू दे के भी चेक करते हैं। ओके तो अभी हम लोगों ने की परफॉर्म किया, तो की हमारी जो आ रही है नेम क्लास एंड एज के नाम से आ रही है, और हम लोगों ने कोई वैल्यू अभी इसमें प्रोवाइड नहीं की है, तो कोई वैल्यू जब हमने प्रोवाइड नहीं की है तो सारी वैल्यू हमारी नन लिख के आ रही है। अगर मान लो हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है तो हम अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते, अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हमें पुट करना होगा तो हमें सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट बनाना होगा। सीक्वेंस, मान लो सीक्वेंस 1 बनाया नेम के नाम से, फिर उसकी वैल्यू हम लोगों ने असाइन की, सीक्वेंस 2 बनाया क्लास के नाम से, फिर हमने उसमें वैल्यू असाइन की, तो इस तरह से अलग अलग हमें सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम एक सीक्वेंस अगर बनाते हैं, उस सीक्वेंस से अगर हम अपनी की को फॉर्म करते हैं तो एट अ टाइम हम सारे कीज़ की एक ही वैल्यू डाल सकते हैं। तो मान लो अगर मुझे कोई वैल्यू पुट करना है तो यहीं पे बस हमें क्या करना होगा, जो मैंने उस टाइम आप लोगों को जो सिंटेक्स बताया था, उस सिंटेक्स में क्या था, डिक्शनरी फ्रॉम कीज़ सीक्वेंस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा और वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीक्वेंस के बाद कॉमा देके वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे मान लो मैंने वैल्यू 10 पुट किया, तो जैसे ही हमने 10 पुट किया तो हमारी डिक्शनरी प्रिंट होके आएगी और सबके आगे ऑटोमेटिकली हमारा 10 लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो डेटा है ऑटोमेटिकली 10 लिख के चली आई। अभी हम बेटा अपने डिक्शनरी को स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं डाल रहे हैं, स्ट्रिंग में रिटर्न नहीं करा रहे हैं, स्ट्रिंग में हम डेटा नहीं ले रहे हैं। अगर आपको स्ट्रिंग में लेना होगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, प्रिंट जो भी आपको डिक्शनरी का नाम देना है वो डिक्शनरी दीजिए, परसेंटेज एस दीजिए, देन उसके बाद परसेंटेज डिक्शनरी प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। और सॉरी स्ट्रिंग में है तो परसेंटेज स्ट्रिंग डिक्शनरी प्रिंट करा दीजिए। कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। आपके कीज़ नेम और वैल्यूज़ एक सेम वैल्यू लेके इसने रखा हुआ है, सेम वैल्यू हमारी 10 है। तो इस तरह से हम नई की को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नई की को फॉर्म करना होगा तो उसके लिए हम इस तरीके की डेटा को यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, गेट का देखते हैं प्रोसेस। गेट सिंटेक्स हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो गेट सिंटेक्स जो हम यूज़ करते हैं, द गेट सिंटेक्स, द मेथड गेट रिटर्न द वैल्यू ऑफ गिवन की, ये रिटर्न करता है वैल्यू गिवन की इफ द की इज नॉट अवेलेबल द रिटर्न डिफॉल्ट वैल्यू नन, ठीक है। ये गेट जो हम लोग यूज़ करते हैं, गेट हम यूज़ करते हैं किसी भी की वैल्यू को देखने के लिए, ठीक है। और गेट का जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स आप कुछ इस तरीके से लिखते हो। यहाँ पीडीएफ में ही देख लेते हैं, गेट की बात कर लें, और डोंट वरी ये पीडीएफ का जो पार्ट है आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, तो इससे आप लोगों को कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे किस तरीके से, क्योंकि कुछ जो सिमिलर ऑप्शन है वो हम यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं, उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो जो सिमिलर ऑप्शंस हैं उसे देख के आप लोग इसमें समझ लीजिएगा। देखो डिस्क्रिप्शन में अगर बात करें तो गेट किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, द मेथड गेट रिटर्न द वैल्यू ऑफ गिवन की, जो भी हमारी गिवन की है उसकी वैल्यू को बताएगा। अगर उस गिवन की इफ़ द की इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो की अवेलेबल नहीं होगा, जैसे मान लो आपने गेट के साथ ऐसी कोई की डाली जो की वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, वो की हमारे डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो क्या निकल के आएगा, उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो नन निकल के आएगी, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे भी देख लेते हैं। हाँ, जो सिंटेक्स आप यूज़ करोगे बेटा वो सिंटेक्स ये यूज़ करोगे, डिक्शनरी गेट की और उसकी जो वैल्यू आपको देनी होगी, या जो भी की जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू आपकी निकल के चली जाएगी। पैरामीटर्स देख लो, की दिस इज अ की टू बी सर्च्ड इन द डिक्शनरी, ये डिक्शनरी से फाइंड आउट करेगा। डिफॉल्ट दिस इज द वैल्यू टू बी रिटर्न इन द केस डज नॉट एग्जिस्ट, अगर की अगर वो की अवेलेबल है तब तो आपकी वो वैल्यू लिख के आएगी, अगर की अवेलेबल नहीं है तो वो वैल्यू लिख के नहीं आएगी। यहाँ से आप क्लियर नहीं होगा, आप आ जाओ यहाँ पे डायरेक्ट हम एक एग्जांपल को ही देख लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल को देखिए, तो डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी मैंने बनाई है नेम ज़ारा एज 27। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं अपने डिक्शनरी को। अगर प्रिंट कराएं तो हमने नॉर्मल अभी डिक्शनरी को प्रिंट कराया है, और किस नाम से प्रिंट कराया, हमने वैल्यू के नाम से प्रिंट कराया। और क्या प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, डिक्शनरी की जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट होकर आएगी। हम प्रिंट करा रहे हैं अपने डिक्शनरी में एज को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। गेट डिक्शनरी गेट एज को हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो एज को हम प्रिंट करा रहे हैं, देखो एज हमारा स्टैंड कर रहा है, हमारे डिक्शनरी में एज की स्टैंड कर रही है ना, तो एज की वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगी, 27 प्रिंट होकर आएगी। अगर हम यहाँ बात करें ऐसे, अगर हम देखें अपनी डिक्शनरी में, अगर हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, हम यहाँ पे एक डिक्शनरी ले लें, एक डिक्शनरी बना ही लेते हैं, DICT डिक्शनरी,
और मैंने मान लो दे दिया नेम नेम ले लिया मैंने, PNS ले लेते हैं, ठीक है। और इसको सैचुरेट करते हैं और एज ले लेते हैं, एज को भी एज, और इसका ले लेते हैं मान लो 78, ठीक है। यहाँ पे क्लोज करो और गेट, डिक्शनरी में गेट कमांड लगाते हैं। तो डिक्शनरी डॉट गेट, ठीक है। डिक्शनरी डॉट गेट हमें किसके लिए गेट करना है, किस की के लिए गेट करना है, तो हमें गेट करना है नेम के लिए, ठीक है। तो हमें नेम के लिए गेट करना है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए ये किसके लिए गेट करना चाहते हैं ये गेट करना चाहते हैं एज के लिए। मान लो हम लोगों ने गेट करना चाहा किसके लिए, हम लोगों ने गेट करना चाहा एज के लिए, ठीक। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डिक्शनरी डॉट गेट नेम, नहीं ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, और किसको प्रिंट कराना है, डिक्शनरी डॉट गेट, और प्रिंट कराना है नेम को। रन कराइए।